हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले राजस्थान संविदा कर्मी परमानेंट न्यूज 2023 के विषय में। जैसा कि साथियों आप सभी लोगों को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से राजस्थान संविदा कर्मियों के संदर्भ में उनके नियमितीकरण को लेकर के पल पल की अपडेट आप लोगों तक पहुंचा दी जाती है। इसलिए दोस्तों, यदि आप लोगों को आगे की भी अपडेटें चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी अपडेट देने वाला हूं, उस अपडेट के आधार पर दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि आप लोगों के लिए बैड न्यूज है, ठीक है ना। यानी कि एक दुखद सूचना दोस्तों आप लोगों के लिए है। हालांकि साथियों देखिए, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए दुखद सूचना दूं, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो अपडेट आती है वही अपडेट आप लोगों तक पहुंचानी होती है। जो सच्चाई होती है दोस्तों, उसको एक ना एक दिन तो स्वीकार करना ही होता है। यदि मैं चाहता तो दोस्तों इस बैड न्यूज को गुड न्यूज बना करके भी पेश कर सकता था और आप लोगों के एक दिन के लिए या फिर लास्ट 2 दिन के लिए सहानुभूति भरे कमेंट भी ले सकता था। लेकिन साथियों जो सच्चाई होती है वो एक ना एक दिन सामने आ जाती है और दोस्तों उसको स्वीकार करना पड़ता है। देखिए साथियों, हमारे YouTube चैनल के माध्यम से जो 24,000 लोग जुड़े हुए हैं, हम उनके ट्रस्ट के साथ नहीं खेल सकते, उनको विश्वास को नहीं तोड़ सकते। इसलिए साथियों जो ऑथेंटिक न्यूज होती है, जो वास्तविकता होती है दोस्तों, हम उसी को दिखाते हैं। देखिए साथियों, बस अंतर इतना होता है कि आप लोगों के लिए जो सूचना मैं आपको देता हूं वो 3-4 दिन पहले दे देता हूं और जो आप लोगों की ऑथेंटिक सूचना आती है वो 3-4 दिन बाद आती है। यानी कि वीडियो आपको 3-4 दिन पहले देखने को मिलेगी, लेकिन साथियों जो सूचना आती है ना, तो वो सूचना 3-4 दिन बाद आती है और दोस्तों वो हमारी वीडियो सही साबित हो जाती है। लेकिन साथियों आपको पता होना चाहिए, आज से 3 दिन पहले मैंने आप लोगों के संदर्भ में एक और वीडियो बनाया था। दोस्तों उस समय जब मैंने वीडियो बनाया था तो दोस्तों उस समय मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनलों की सच्चाई बताई थी। बहुत सारे यूट्यूब चैनल ये कह रहे थे कि जो हमारा ये काम चल रहा है, यानी कि जो आप लोगों के संविदा कर्मियों के नियमितीकरण का जो काम चल रहा है वो ग्राउंड लेवल पे चल रहा है और आप लोगों के संदर्भ में निर्वाचन आयोग से हमारा जो विभाग वो क्या लेगा, परमिशन लेगा और आप लोगों की इस नियमितीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। और जो आचार संहिता लगी हुई है, इस आचार संहिता में ही आप लोगों की नियमितीकरण की प्रक्रिया होने के पूरे चांस हैं और आप लोगों के नियुक्ति पत्र आने के भी पूरे चांस हैं। आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब चैनलों के माध्यम से देखा होगा दोस्तों, उस बात का भी मैंने खंडन किया था। आप लोगों को मैंने साफ साफ बोल दिया था कि आचार संहिता में किसी भी कीमत पर आप लोगों का नियमितीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों आचार संहिता में क्या लेना होता है, परमिशन लेनी होती है निर्वाचन आयोग से और जो निर्वाचन आयोग से परमिशन लेने का काम होता है वो एक कमेटी करती है और इसके लिए कमेटी गठित की जाएगी। और दोस्तों उस कमेटी के संदर्भ में मैंने आपको 2 दिन पहले या फिर 3 दिन पहले ही समझ लीजिए एक वीडियो डाल दिया था। मैंने आपको बताया था कि हमारी जो मुख्य सचिव महोदया हैं, कौन, उषा शर्मा जी के अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जा रही है। वो कमेटी हमारे राजस्थान के अंतर्गत जितने भी विभाग हैं उन विभागों के अंतर्गत जो कुछ प्रक्रिया चल रही है अभ्यर्थियों को लेकर के, कर्मचारियों को लेकर के, ठीक है ना, जो कुछ भी प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया के संदर्भ में निर्वाचन आयोग से क्या लेगा, परमिशन लेगा, ठीक है ना। उस कमेटी का काम यही है कि उन प्रक्रिया को देखते हुए निर्वाचन आयोग से परमिशन लेना। और दोस्तों जो विभाग हैं, जैसे कि मान के चलिए शिक्षा विभाग को परमिशन लेनी है, या फिर जो संविदा कर्मी है उनको परमिशन लेनी है, या फिर जो हमारा चिकित्सा विभाग है उनको परमिशन लेनी है, तो दोस्तों वो अपना लेटर उस कमेटी के लिए सुपुर्द करेंगे और जो कमेटी होगी वो हमारे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए सुपुर्द करेगी। यदि हमारे भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से क्या मिल जाती है, हमको परमिशन मिल जाती है, तो दोस्तों आप लोगों की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी जाती है। अदरवाइज दोस्तों आप लोगों की प्रक्रिया को स्थायी रखा जाता है, यानी कि अस्थायी रूप से क्या कर दिया जाता है, आप लोगों की प्रक्रिया को स्टॉप कर दिया जाता है। देखिए साथियों, जिस कमेटी के बारे में मैंने आपको 3 दिन पहले वीडियो बनाया था दोस्तों, उस कमेटी के संदर्भ में कल भी एक नोटिस आ चुका है। यानी कि उस कमेटी के संदर्भ में जो मैंने आपको 3 दिन पहले एक वीडियो दी थी, यानी कि एक सूचना जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाई थी दोस्तों, उस सूचना के संदर्भ में एक नोटिस आ चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले भी कि मैं आपको 3 से लेकर के 4 दिन पहले ही अपडेट दे देता हूं, लेकिन दोस्तों वो अपडेट 3 से लेकर के 4 दिन बाद आती है और दोस्तों हमारी जो वीडियो होती है वो सही साबित हो जाती है। तो दोस्तों जो मैंने आप लोगों के लिए कमेटी को लेकर के अपडेट दी थी तो दोस्तों वो वीडियो भी हमारी सही साबित हो चुकी है। आप लोग दोस्तों हमारे चैनल पर जा सकते हैं, हमारे चैनल की वास्तविकता को देख सकते हैं कि वाकई में मैंने आपको 3-4 दिन पहले एक वीडियो बनाया था या फिर मैं वैसे ही झूठ बोल रहा हूं। और दोस्तों संविदा कर्मियों के संदर्भ में भी मैंने आपको 4 दिन पहले एक वीडियो बनाया था और मैंने आपको बताया था कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, निर्वाचन आयोग से परमिशन नहीं ली जा सकती, क्योंकि निर्वाचन आयोग से परमिशन लेने का एक प्रक्रिया होता है। यदि निर्वाचन आयोग से जो हमारे 10,528 संविदा कर्मी नियमित हो रहे हैं उनके संदर्भ में परमिशन ले लेते हैं उनके नियुक्ति पत्र को लेकर के, तो जो हमारे बकाया संविदा कर्मी हैं, यानी कि 1,10,000 संविदा कर्मियों को परमानेंट करने का वायदा किया था और लगभग 50 से लेकर के 60,000 संविदा कर्मी यहाँ पर परमानेंट हो रहे हैं। तो दोस्तों 50 से लेकर के 60,000 में से 10,528 संविदा कर्मी तो परमानेंट हो गए, ये मान के चलिए, ठीक है ना। जो हमारे बकाया 40 से 50,000 संविदा कर्मी है उनका भी तो फिर परमिशन ले लेना चाहिए कि उनकी प्रक्रिया बीच में स्टॉप हुई पड़ी है। तो देखिए साथियों, मैंने आपको पहले भी बताया था और दोस्तों उसी के संदर्भ में हमारी उषा शर्मा जी की जो कमेटी थी उसके लिए दोस्तों एक नोटिस निकल के आया है। वो नोटिस
को पढ़ा देता हूं। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोग के अन्य विषयों पे चर्चा करूंगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और बिना स्किप किए देखना, आपको पूरा डिटेल समझ में आता रहेगा। देखिए साथियों, ये जो नोटिस है ना, वो हमारे राजस्थान सरकार सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से निकाला गया है। एक बैठक सूचना का आपके लिए एक नोटिस दिया गया है। देखिए, आप लोग इस नोटिस को पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, ठीक है ना। आप लोग इस वीडियो को पुश कर लेना और वीडियो को पुश करने के बाद आप इस नोटिस को पढ़ लेना। मैं आप लोगों के लिए इस नोटिस में जो आपके काम की चीजें वही बता देता हूँ। देखिए साथियों, 16 अक्टूबर को, कितने अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को ये बैठक आयोजित की जाएगी। और साथियों 16 अक्टूबर के दिन इस बैठक में जिन सचिवों को बुलाया गया है, यानी कि जिन विभागों को आमंत्रित किया गया है, वो विभाग देख लीजिए। एक तो अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को बुलाया गया है, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग तथा खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, प्रमुख शासन सचिव गृह रक्षा जेल एवं परिवहन विभाग, प्रमुख शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग और शासन सचिव शांति एवं अहिंसा विभाग। तो दोस्तों इन कैंडिडेट को बुलाया गया है, इनके शासन सचिव को बुलाया गया है। ये दोस्तों आप लोगों के एजेंडा रहने वाले हैं, यानी कि ये जो बैठक आयोजित की गई है 16 अक्टूबर को, दोस्तों इस बैठक में जिन एजेंडों का यहाँ पर विश्लेषण दिया गया है, जिन मुद्दों को यहाँ पर उठाया गया है, उन मुद्दों के संदर्भ में निर्वाचन आयोग से ये बैठक के कर्मचारी, यानी कि ये जो बैठक के मेंबर हैं और हमारी इस बैठक के जो मुख्य अध्यक्ष हैं उषा शर्मा जी, दोस्तों इस बैठक के माध्यम से ये निर्णय लेंगे कि आप लोगों के लिए क्या लेना है, निर्वाचन आयोग से परमिशन लेना है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये आप लोग के मुद्दे रहने वाले 7 मुद्दे दोस्तों यहाँ पर बढ़ रहे थे। कितने? 7 मुद्दे। अब आप पहले इन मुद्दों को देख लेना, उसके बाद दोस्तों आप लोगों को पता लग जाएगा कि आप लोगों का जो आचार संहिता में काम होने का जो लोग दावा कर रहे थे, जो यूट्यूब चैनल वाले दावा कर रहे थे कि आप लोगों का काम होकर रहेगा, क्योंकि आप लोग का काम कहां पर चल रहा है, ग्राउंड पे चल रहा है, आप लोगों का काम प्रगतिशील है, इसलिए आप लोगों की नियमितीकरण की प्रक्रिया तो होकर रहेगी, आचार संहिता में होएगी, ठीक है ना। क्योंकि हमारे कैंडिडेट्स क्या कर रहे हैं, हमारे कैंडिडेट जो है निर्वाचन आयोग से परमिशन लेने का काम कर रहे हैं, हमारे विभाग निर्वाचन आयोग से परमिशन लेने का काम कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि 3 से लेकर के 4 दिन के बाद देख लेना, आप लोग उस वीडियो को देख लेना, मैंने आपको 3-4 दिन पहले ही अपलोड कर दी थी कि आप लोगों का निर्वाचन आयोग से परमिशन लेना 99% ना का चांस है और 1% हाँ का चांस है। दोस्तों 1% हाँ का चांस क्यों, उसका भी मैंने आपको रीजन बता दिया था पिछले वीडियो में, आप देख लेना, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का यहाँ पर एक विभाग है दोस्तों, इसके संदर्भ में ये आप लोगों की विषय वस्तु रहने वाली है, यहाँ पर परमिशन ली जाएगी। उसके अलावा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की यहाँ पर परमिशन ली जाएगी। इसके अलावा जो हमारे अन्य कैंडिडेट राजस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, यानी कि परिवार कल्याण संस्थान जो सीपू चल रहा था दोस्तों, सीपू में जो वैकेंसियां चल रही थी, 8 कैडर की वैकेंसी चल रही थी चिकित्सा विभाग की, तो दोस्तों उन वैकेंसियों को पूरा करवाने के लिए, क्योंकि दोस्तों जो वैकेंसियां ना वो वैकेंसी इमरजेंसी वैकेंसी के अंतर्गत आती हैं, तो उनको परमिशन के पूरे चांस है दोस्तों। हमारी भर्ती संबंधी गतिविधि यहाँ पर लिखा हुआ है, भर्ती संबंधी गतिविधि जारी रखी जाए अथवा नहीं, इसके संदर्भ में दोस्तों परमिशन ली जा रही है। जो 8 कैडर की भर्तियां चल रही है उनकी भी यहाँ पर नियुक्ति होगी और उनको भी परमानेंट किया जाएगा, ठीक है ना। तो राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग यानी परिवार कल्याण संस्थान की यहाँ पर अपडेट आपको देखने को मिली है। गृह विभाग है, शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ विभाग है, इसके अलावा खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति उपभोक्ता मामले का विभाग है, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, यानी कि ये एक ही विभाग है, लेकिन साथ ही उसमें अलग अलग मैटरों के विषय में यहाँ पर चर्चा की गई है, ठीक है। तो देखिए साथियों, कहीं पर भी संविदा कर्मियों के संदर्भ में कोई अपडेट देखने को नहीं मिला है दोस्तों। ये जो 7 वर्णित पॉइंट है ना दोस्तों, इन 7 वर्णित पॉइंटों में ही आचार संहिता के अंतर्गत नियुक्ति का प्रावधान रखा गया है, सॉरी निर्वाचन आयोग से परमिशन का प्रावधान रखा गया है कि जो हमारा राज्य सरकार है, हमारा जो ये कमेटी दोस्तों, इन 7 वर्णित मामलों के अंतर्गत ही हमारे निर्वाचन आयोग से क्या लेगी, परमिशन लेगी। यानी कि दोस्तों हमारे संविदा कर्मियों के बारे में कहीं पर भी जिक्र नहीं है। और दोस्तों वैसे भी आपको पता होना चाहिए, जो संविदा कर्मी है उनमें 2 विभाग सम्मिलित है, एक तो शिक्षा विभाग सम्मिलित है, यानी कि जो हमारे मदरसा पैरा टीचर्स वाले हैं, और एक दोस्तों मनरेगा विभाग सम्मिलित है, ठीक है ना। तो दोस्तों इन विभागों का यहाँ पर जिक्र होना चाहिए था, उन विभागों का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है। और दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यदि आप लोगों के संदर्भ में कोई अपडेट आएगी, यानी कि आचार संहिता के अंतर्गत आप लोगों का नियमितीकरण होगा यहाँ पर और आप लोगों की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तो दोस्तों उसके संदर्भ में आपको ऑलरेडी अपलोड कर दूंगा वीडियो और अपडेट डाल दूंगा। लेकिन साथियों 3 से लेकर के 4 दिन के भीतर मैंने खुद इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की थी दोस्तों। मुझे जहां से इन्फॉर्मेशन मैंने ली थी वहां से दोस्तों हमेशा ना का ही जवाब मिला, यानी नकारात्मक जवाब देखने को मिला है। और दोस्तों आखिरकार तो मेरे पास जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जब मैंने ये चेक किया, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोस्तों 3-4 पेज का है, लेकिन मैं दोस्तों आप लोग के लिए जो मेन पॉइंट है ना, आप लोग के काम का है, वही पॉइंट यहाँ पर दिखा रहा हूँ साथियों। तो दोस्तों इसमें जब चेक किया तो दोस्तों आप लोगों का कहीं पर भी दूर तक नाम नहीं था। तो साथियों यही एक दुखद न्यूज थी, लेकिन साथियों मैं आप लोगों को इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोगों का नियमितीकरण होकर रहेगा दोस्तों, आचार संहिता में नहीं तो दोस्तों आचार संहिता के बाद होगा। लेकिन आप लोग ट्रस्ट कीजिए, आप लोग को मैं हमेशा सही एवं सटीक जानकारी देता हूं। मैंने दोस्तों कल भी एक वीडियो बनाया था और बहुत सारे अभ्यर्थियों को उसमें मैंने बताया था कि इन विभागों के कर्मचारी परमानेंट होंगे। तो दोस्तों उस वीडियो को देखने के बाद हमारे बहुत सारे कैंडिडेट ने हमारे लिए अनर्गल कमेंट करना शुरू कर दिया था। वो कह रहे थे कि सर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, इन विभागों के जो कर्मचारी है उनका परमानेंट नहीं होगा, यानी कि उनका नियमितीकरण यहाँ पर नहीं होगा। तो साथियों देखिए, विश्वास करना और ना करना दोस्तों आपका काम है, ठीक है ना। हम तो दोस्तों आप लोगों के लिए वही सूचना देते हैं जो सही एवं सटीक होती है, जो ऑथेंटिक होती है। मेरा कभी दोस्तों इंटेंशन ये नहीं होता कि आप लोगों के लिए गलत सूचना देकर के आपको गुमराह कर दिया जाए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का ट्रस्ट तोड़ना मेरे बस की तो बात है नहीं। क्योंकि साथियों इतने अभ्यर्थियों का ट्रस्ट
से जुड़ा हुआ है। और दोस्तों जो कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन ला के वीडियो बनाता है ना, उसी को पता होता है कि कितनी मशक्कत करने के बाद ये वीडियो बनती है, कितनी मशक्कत करने के बाद अपडेट लेके हम आते हैं, तब जाके दोस्तों आपको वीडियो बनाते हैं। देखिए साथियों, आप लोगों को भी ये पता होगा कि मैं जितनी भी अपडेट आपको देता हूँ वो 3 से लेकर के 4 दिन के भीतर भीतर सही साबित हो जाती है, ठीक है ना। और इस अपडेट के विषय में यानी कि उषा शर्मा जी की अध्यक्षता में ये जो कमेटी गठित हो रही है, इसके विषय में दोस्तों मैंने आपको 3 दिन पहले वीडियो बना दिया था, आप चेक कर लेना, ठीक है ना। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, चेक कर लेना जाके, आपको पता लग जाएगा कि हमारा चैनल कितना विश्वसनीय चैनल है, ठीक है। तो साथियों, आप लोगों के लिए यही अपडेट थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। यदि इसके अलावा जो कुछ भी अपडेट आएगी तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।